बस बस बीसीपी, गुस्से का स्विच ऑफ कीजिए। 4-5 बार ये कांटा घूम चुका है। कांटा मेरे कलेजे में चुभ रहा है। वो हरामी करण मुझे टोपी पहना के चला गया, अभी टोपी फट गई। दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कांधे से हाथ उखाड़ के लेके चला गया। सेठ चंपक लाल को भिखारी लाल चंपक लाल बना के चला गया। माँ का दीना, मर गया रे, मर गया, मर गया रे। मेरा क्या होगा? तेरे बाप को पूछ, ये तेरा बाप है ना? नहीं मालूम। मर गया रे, मर गया। अरे कौन कुत्ते की तरह भौंक रहा है यार? उधर। अरे शंभू सेठ कैसे आना हुआ एटीएम पर? कैसे आना हुआ अभी बताते हैं। उठाओ सब इसका सामान, ले लो उठाकर, कोई चीज मत छोड़ो। अरे ये कुर्सी उठाओ। अरे तुम लोग व्यापारी हो कोई भिखारी हो? मेरे सामान कहाँ लेके जा रहे हो? बेचने के लिए। ये सामान बेचकर हम अपना रुपया वसूल करेंगे, जो हमने तुमको तेल की फैक्ट्री चलाने के लिए एडवांस में दिया। हाँ बिल्कुल। अरे ठहरो ठहरो, ऐसा जुल्म मत करो। मैं बिल्कुल लूट चुका हूँ, बर्बाद हो चुका हूँ। मेरी तो ये हालत हो गई, मेरे पास जहर खाने को भी पैसा नहीं है। वो हम देंगे। चलो सामान ले जाओ, सामान ले जाओ बाहर। अरे सुनो यार, मेरा सामान। अरे 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 ये कहाँ लेके जा रहे हैं लोग यार? इसकी चिंता तुम मत करो, ये लो। मेरे को जहर खाने को पैसा दे रहे हो क्या? बिल्कुल। जब तुम हमें धोखा दे सकते हो तो हम तुम्हें जहर नहीं दे सकते। उठाओ टीवी। अरे ये टीवी कहाँ लेके जा रहे हो? मेरा टीवी मत लेके जाओ। अरे मेरी शाम कैसे गुजरेगी यार? अबे क्यों चिल्ला रहे पागलों की तरह? फुटपाथ पे दरिया के किनारे अनाथों की टोली में बैठना। अरे क्या चंगेज खान के औलाद है यार? अरे ये मेरी मोटरसाइकिल कहाँ लेके जा रहे हो? सामान सब ले जा रहे हैं तो चाबी रख के क्या करें? अरे मेरा टिफिन तो रहने दो, मैं खाना कहीं में खाऊंगा। अरे पैसे होंगे तो खाना खाओगे, पैसे नहीं होंगे तो टिफिन में खाना खाता है। अरे कम से कम गिलास तो रहने दो, पानी कहीं में पीऊंगा। अरे सड़क पर म्युनिसिपैलिटी के नल से मुंह लगाकर पानी पी लेना, गिलास का क्या काम? इसका चश्मा ले लो। अरे चश्मा भी ले जा रहे हो? अरे तेरे को चश्मे का क्या काम है? कौन से चेक साइन करने हैं? अरे मेरा तो दिल करता है कि चश्मे के साथ साथ तेरी आंखें भी निकाल के ले जाऊं और किसी अंधे को दे दूं ताकि 5 रुपए तो मिल जाए। मेरी आंख का 5 रुपए क्या भाव है? अरे चलो उठाओ, चलो उठाओ, चलो। खाने जा रहे लोग मुझको। जहाँ पर पुराना माल नीलाम होता है ना, वहीं जाकर नीलाम करने का इरादा है इनका। लेकिन मेरा नीलाम करके क्या करेंगे लोग? उनमें से एक बोला था कि तुमको मारकर तुम्हें भूसा भरकर तुम्हारा पुतला बनाकर तुम्हें विलायत के लिए एक्सपोर्ट करेंगे। हट, मैं नहीं जाता। माल गया। सत्यानाश हो। खड़े खड़े सेठ चंपक को फकीरी की चेचक लगा के चले गए। एसीसी मेरा क्या होगा? क्या बेवकूफों जैसी बात है। क्या बोला बे? मेरा मतलब था, फिक्र मत करिए ना, आज अमेरिका से आपका बेटा रॉबिन जो आ रहा है। रॉबिन। अरे हाँ, मेरा बेटा भी आ रहा है, मैं भूल गया था यार। बीसीबी एक बात बताइए, आपका बेटा अमेरिका करने के गया था? तू किसी को बोलेगा तो नहीं ना? नहीं मैं नहीं बोलूंगा। क्या तो मालूम, वो इधर वो छोटी मोटी चोरी फंदेबाजी करता था। तो उसको कमीशन में पकड़ के इंडिया से तड़ी पार कर दिया। तो मैंने उसका नकली पासपोर्ट बना के अमेरिका भेज दिया। वहां जाके उसने जुर्म की डिग्री हासिल की यूनिवर्सिटी से। वो गया था रमेश के नाम से, आ रहा रॉबिन के नाम से। रॉबिन वो रॉबिन हुड जो अमीरों को लूटता है और गरीबों में बांटता है, वही ना? अबे टनी के, वो रॉबिन हुड है, इसमें हुड नहीं है, खाली रॉबिन है। ये अमीरों को भी लूटता है, गरीबों को भी लूटता है, फकीरों को भी लूटता है। मेरा बेटा है। अभी जहाज आने में टाइम कितना बाकी है यार? साले घड़ी भी उतार के ले गए यार। कोई फिक्र मत करो, घड़ी नहीं घड़ियां खरीद लेना, रॉबिन आने वाला है। चलो जहाज का वक्त हो गया। ठहर, तेरे को वक्त कहां से मालूम पड़ा? तेरे पास तो घड़ी भी नहीं है। वो क्या है कि आपका वक्त खराब चला ना, उसी से मैंने अंदाजा लगाया। अरे काय की अगली और काय की पिछली सब बराबर हो गई। वो तू छोड़, तू आया ना अमेरिका से, तो मैं तेरे स्वागत के लिए दिए लाया हूं। देख What is this? क्या ये? अरे और क्या है? हाँ, किसी की अर्थी पर से उठा कर लेकर आया क्या? फकीर की शादी थी, वहां से चुरा के लाया हूँ। What? मेरे पास हार तो क्या, उसका धागा खरीदने की पैसे नहीं। तो ये सब पहले बोलना चाहिए था। You should have informed me earlier. मैं ऐसे भिखारी बाप के पास हिंदुस्तान वापस नहीं आता। ये सब कैसे हुआ बाप, कैसे हुआ? अब तू यहीं खड़े खड़े सब पूछेगा क्या? चल आप झोपड़े में चल के डिस्कस करते हैं। झोपड़े में? आपने एक झोपड़ा, उसकी दीवार नहीं, छत नहीं, खिड़की तो लगाते नहीं है। बहुत अच्छा झोपड़ा है। टैक्सी टैक्सी कार कहाँ है? कार यहाँ हार के पैसे नहीं तो कार किधर जाएगा? तू चलना है। बोल किधर को जाने का है? वाओ, लेडी कैब ड्राइवर। अमेरिका की तरह इंडिया में भी लड़कियां टैक्सी चलाती हैं। वेरी नाइस। सिर्फ टैक्सी ही नहीं, जरूरत पड़े तो जबान चलाती हूँ, फिर हाथ चलाती हूँ, फिर लात चलाती हूँ। समझ क्या? किधर जाएगा? एनीवेयर, जहाँ तुम्हारा दिल चाहे, स्वीटहार्ट। क्या या? अबे ओ या की औलाद। अबे पछड़ की तरह तो अकल के पत्ते भी झड़ गए क्या? डैड, एक तो अपने खुद की हालत खराब है, क्यों कड़की में आटा गीला करने चले आया तू? क्या बोलता है? लेकिन स्टाइल देखो, अबे अमेरिका से लोग आते तो इज्जत से अपने घर जाते हैं। हाँ। का पुलिस लॉकर में चला है। क्या किया मैंने?
साहब इसको माफ कर देना, अभी माफी मांगना। मेरे को माफ कर दो साहब। ये क्या बोलता है? क्या मालूम, मेरे मालूम नहीं। क्या बोला बे? मेरे को माफ कर दो साहब। अबे हिंदी बोलना। हिंदी में बोलता डैड, माफ कर दो साहब। ये कैसी हिंदी है? ठीक है, दोबारा ऐसी गलती करेगा ना तो ये अपन का इंस्पेक्टर ले ले है ना, अंदर ले जाकर तेरी ऐसी धुलाई करेगा कि लड़कियों को छेड़ना तो दूर, आंख उठाकर भी देखेगा ना तो आंख की दोनों गोटियों में दर्द होने लगेगा। समझा क्या? क्यों जा चल। अरे क्या करता है डैड, ये लड़की है बैड। अबे तेरे को शर्म है कि नहीं? अभी ठीक से बाहर भी नहीं निकला है। ये देखा है, ये भी बैड नहीं है। चल चल। किसने पैदा कर दिया इसको? मेरे बेटे को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा, कुछ दया कीजिए प्रभु। मेरे भाई को भी कॉलेज में एडमिशन दिलवा दीजिए प्लीज। हाँ क्यों नहीं। फर्नांडिस, इन दोनों को हमारा लेटर दे दो और उनके बेटे का और उनके भाई का कॉलेज में एडमिशन हो जाना चाहिए। हो जाएगा है ना? सुनो जी, वो जो बगल में बैठी रात को बेडरूम में उसका एडमिशन हो जाना चाहिए। हो जाएगा प्रमुख। नारी सेवा मेरा धर्म है ना? क्या भिखारी तो भाग गया। ये हरिया, ये कौन लोग यार? मेरा पहचान तक नहीं यार। तुम? आओ, मेरा दरबार सबके लिए खुला है, भिखारियों के लिए। हरिया, कौन भिखारी? आओ, मैं तुमसे उधर बात कर। कुछ भी बोलता साला, ऐसा नहीं बोला रे बाप। चुप रहे। अब मैं हरिया नहीं तो क्या है? मैं सोशल वर्कर रसिकलाल प्रमुख हूँ। हाँ, ये देख। साथियों, अब आज आप प्रस्थान कीजिए। ये भाड़े की तो नहीं है ना? क्या बात करते चंपू? नहीं, ऐसी पूछ रहा हूँ। चंपू, आजकल तो अपनी वो पोजीशन है कि जिन नेताओं को इलेक्शन लड़ना होता है मैं उन्हें रुपया देता हूँ। जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं और गद्दी पर बैठ जाते हैं तो उनकी छत्र छाया में मैं अपना धंधा चलाता हूँ। कानून की गोद में बैठकर मैं हर गैर कानूनी काम करता हूँ। मैं उनकी मदद करता हूँ, वो मेरी मदद करते। खैर छोड़ो, ये बताओ कि आजकल तुम क्या कर रहे हो? झक मार रहा हूँ। क्या? झक मार रहा हूँ। मेरी आजकल ये हालत हो गई है कि मैं फकीर के सामने से गुजरता हूं तो वो मुझे भीग के चला जाता है। अच्छा खासा दौलत के तालाब में बैठ के नोटों से नहा रहा था, तकदीर ने ऐसा झाड़ू मारा कि नोट तो नोट, तालाब भी गायब हो गया। भाई मैं समझा नहीं चंपू। जाने देना, नहीं समझा तो मैं तो कहां समझाऊं तेरे को यार। मैं छोड़ जाने। ए रॉबिन, इधर। ये मेरा बेटा है रॉबिन। अच्छा, ये मैं, तेरा नाम क्या है? रसिकलाल। रसिकलाल। ये अमेरिका से जुर्म की डिग्री पास करके आया। वाह, मुबारक। आपका बिजनेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप इसे देसी स्टाइल में सिर्फ बॉम्बे में चलाता है। अगर आप इसे पूरे हिंदुस्तान में अमेरिकन स्टाइल में चलाएं, तो आपका फायदा डबल होगा। अच्छा, वो कैसे? अंकल, आपने अमेरिका की माफिया गैंग के बारे में तो सुना होगा, जो गवर्नमेंट के होते हुए भी अपनी गवर्नमेंट अलग चलाती है। अगर हम भी इंडिया में अपनी माफिया गैंग बनाएं, तो हम भी अपनी गवर्नमेंट खुद चला सकते हैं। बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूं। यहां हर साल 1,50,000 नौजवान डिग्रियां हासिल करके कॉलेज से निकलते हैं। उनमें से सिर्फ 10,000 को नौकरियां मिलती हैं। बाकी के 1,40,000 नौजवान बेकार सड़कों की खाक छानते फिरते हैं। हम उन नौजवानों से अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं अंकल। उन्हें अपने नशे की आदत डलवाकर अपना गुलाम बना सकते हैं। मगर अंकल, अगर आप इस बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान में फैलाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें दो ताकत का हमारे हाथ में होना बहुत जरूरी है। एक पुलिस और दूसरा कानून। अगर ये दोनों ताकत हमारी मुट्ठी में होंगी, तो हम पूरे हिंदुस्तान के बादशाह कहलाएंगे। वी शैल बी किंग्स, राजा। चंपू, तुम किंग, मैं राजा। मैं किंग। किंग्स। वाह, मैं किंग। बैड न्यूज़ किंग। प्रमुख जी, हमारे वार्निंग देने के बावजूद भी त्रिपाठी इलेक्शन में खड़ा हो रहा है और कल स्पीच देने जा रहा है। क्या? अब क्या करना चाहिए? किसी भी बहाने बॉम्ब से उड़ा दो। अरे ये क्या? आप तो रो रहे हैं। हम लोगों ने कुछ गलत कहा क्या? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा बेटा। जो मेरा दिल है ना, ये दर्द का सागर है, इसीलिए मेरी आंखें जो वो गागर की तरफ बह उठती हैं। मेरा जो दिल है ना, मेरी पसलियों के पिंजरे से सर टकरा रोता कि काश मैं उन हजारों नानतों का कुछ बन सकता जिनका दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए बेटा, मेरे होते अपने आप को अनाथ मत समझो। अपने मन से अनाथ बनने का ख्याल ऐसे निचोड़ के निकाल दो, जैसे लोग गीले कपड़े में से पानी निचोड़ के निकाल देते हैं। निकाल दो बेटा।
निकाल दिया बाबूजी, निकाल दिया। अगर आपके दिल में हमारे लिए इतनी भावना, इतना प्रेम है, तो आज से हम आपको अपने सगे बाप की तरह समझेंगे। क्यों अर्जुन? बिल्कुल। अब मेरे पास आओ। वाह वाह वाह, मैं जीत गया, मैं जीत गया बेटा, मैं जीत गया। अभी आज से मेरा रॉबिन ही एक बेटा नहीं, मेरे 3-3 बेटे हैं, 3-3 बेटे हैं। पर बेटा एक गड़बड़ है, तुम लोग इतने बहादुर बच्चे होकर ये छोटे मोटे धंधे करते अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड, दर्जा। उसको जो है ना अच्छा नहीं लगता है। ये तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्यासा आदमी किसी बहती नदी से चम्मच में पानी भर के घर भागे और वहां पीने की कोशिश करे तो सारा पानी तो रास्ते में गिर जाएगा। बराबर है कि नहीं? बराबर है। सही कहा, सही कहा। हाँ, इसके बारे में तो हम भी सोच रहे थे कि इस बार तो आप हमें हवालात से छुड़ा कर ले आए, लेकिन अगर पुलिस फिर हमें पकड़ के ले जाए तो फिर क्या होगा? अरे नहीं बेटा नहीं, आज के बाद पुलिस तुमको हाथ भी नहीं लगा सकती है। क्योंकि पुलिस हमारा साथ में है, लीडर हमारा साथ में है, इसलिए लॉ यानी कि कानून हमारा हाथ में है। जैसे तुम हमारा बाप को अपना बाप समझता है, फादर समझता है, वैसे तुम इन दोनों को भी अपना बाप समझो, फादर समझो। हाँ, हमें तुम अपना पिता समान समझो, हम तुम्हें अपने बेटे समान समझे। राइट। इम्पॉसिबल। इस आदमी को मैं अपना फादर नहीं, अपना फादर इन लॉ समझूंगा।